हेलो बच्चों। अब हमें आज सिंपल पेंडुलम के एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें सिंपल पेंडुलम के समझने हैं। ये जो क्वेश्चन का सेट मैं लेकर के आया हूँ, ये आप मत देखना कि किस एग्ज़ाम में कब कब आया हुआ है ना। ये सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, चाहे जिस एग्ज़ाम में आया हूँ ये आपको नॉलेज बहुत देके जाएंगे। तो ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। चलो बच्चों, पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल करने के लिए उसकी लंबाई में क्या चेंज करना होगा। तो बच्चों, जैसे आपको पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T=2π√L/g। यहाँ पे 2π और g तो कांस्टेंट है, तो लंबाई ही हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे चेंज करना है कि टाइम दुगना हो जाए, तो लंबाई को हमें 4 गुना करना पड़ेगा, जिससे रूट से 2 बाहर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो लंबाई को 4 टाइम करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, फिर एक बोला गया है कि किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम उसको एक खान के अंदर, ज़मीन के अंदर लेकर के जाएं। तो ज़मीन के अंदर जब ले जाओगे, नीचे ले जाओगे, जब खान में ले जाओगे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू घटती है बढ़ती है। ज़मीन के नीचे जाने पर जी की वैल्यू घटती है बेटा, तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड शुरू वाले टाइम से ज़्यादा आएगा, है ना। बात सही। बच्चों ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि ये खोखला गोला है ना, और इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है एक्चुअली में सवाल में दिया गया है। और इसमें बॉटम में एक छेद कर दें, होल कर दें, तो मरकरी नीचे गिरेगा। तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलो बच्चों। तो तुमको मैंने सिखाया था कि जब भी हम लोग लेंथ नापते थे ना टाइम पीरियड में, T=2π√L/g, वो L लंबाई थी बॉडी के सेंटर ऑफ मास, और जहाँ से बॉडी बंधी है वो। अब जब बेटा खोखले गोले में आप छेद कर दोगे तो पानी नीचे गिरेगा, मतलब पानी का लेवल नीचे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। तो यहाँ बेटा सेंटर ऑफ मास से जहाँ से रस्सी बंधी हुई है वो दूरी बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रूट एल पे करेगा डिपेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, मास एक जो बेटा कोई दूसरा है एक ग्रह पृथ्वी के अलावा, जिसका मास और डायमीटर यानी कि रेडियस भी पृथ्वी का डबल है, तो बताओ वहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम उस प्लैनेट पे जी की वैल्यू पता करेंगे बेटा। तो जी का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हम लोग बेटा, G' वहाँ का मास और उसकी रेडियस का स्क्वायर। यहाँ बेटा मास दुगना है, रेडियस भी दुगना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा G/m/e रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सॉल्व करके यहाँ 2 आएगा बेटा हमारा पूरा का पूरा। तो यानी कि ये इतना होता था हमारा स्मॉल जी एट अर्थ, है ना बेटा। तो G' आ गया G/2। अब उस प्लेनेट पे जिसका मास और डायमीटर पृथ्वी का दुगना है, वहाँ पे G का जो मान होगा G/2 होगा। तो अब टाइम पीरियड हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2π√L/G', है ना। तो G' की वैल्यू बेटा यहाँ हम लोग डालेंगे G/2। तो ये सॉल्व करके आपका बन जाएगा T' उस प्लेनेट पे 2π√L/G', और G' की जब वैल्यू पुट दोगे G/2 बच्चों, तो 2 इसका बाहर आ जाएगा, है ना। देख लो ध्यान से सुनना, ये 2π रहेगा, है ना। और बेटे ये आएगा ऐसे √2L/g। बोलो बढ़िया है बेटा। तो ये बोले कि सेकेंड पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम कितना होता है, 2 सेकेंड का होता है बेटा। तो ये यहाँ पे आएगा 2√2, इसका आंसर आएगा 2√2। बढ़िया,
हाँ बेटा, तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया बेटा कि एक ट्रॉली है ना, ट्रॉली चल रही है आगे की तरफ विद एक्सेलरेशन a, और उसमें एक सिंपल पेंडुलम टांग दिया गया है ट्रॉली की छत से। तो अब जब ट्रॉली बेटा आगे जाएगी ना, तो पेंडुलम वहाँ पे पीछे जाएगा बेटा, ये बात ध्यान रहे। जैसे ये डायग्राम ऐसे बना के आपको दिखाया यहाँ पे बेटा, ये ट्रॉली है, ये अगर आगे जाएगी ए से, तो बेटा यहाँ पे अगर कोई ना पेंडुलम, ये बेटा ऐसे आकर के रुकेगा, ऐसे आकर के ये रुकेगा बेटा। तो इस पे मतलब है ये एक तरफ लग रहा है ए एक्सेलरेशन, और यहाँ लग रहा है बेटा इस पे जी। अब जब ये रुक गया मीन पॉइंट पे, तो ये इसका हो जाएगा नेट जी डैश। इस जी डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, भला जरा बोला आप लोग, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बेटा। और हाँ, ये एंगल एग्जाम में ये इस सवाल में ये एंगल पूछा गया बेटा, थीटा। तो आप लोग क्या करोगे, थीटा निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग देख लीजिए, आपका आंसर है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी, बी ऑप्शन बेटा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, कितना प्यारा सवाल बेटा दे रखा है कि सिंपल पेंडुलम को एक लिक्विड में डुबो दिया गया, जिसकी डेंसिटी, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसकी डेंसिटी का 1/8 है। यानी यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू दी गई है बेटा, हमारे पास सिग्मा है 1/8, देखो सिग्मा दे रखा है 1/8 रो का। तो बेटा आप लोग कर पाओगे, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 रूट एल बाई जी डैश होगा, एल बाई जी डैश है ना। तो जी डैश का हमने आपको सिखाया था बेटा फार्मूला, G1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब बच्चे इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, चलो। तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे आप डालोगे सिग्मा की वैल्यू रो बाई 8 है ना, तो यहाँ पे रो से रो कट जाएगा 1/8, यानी कि ये आपका आएगा 7/8 जी। ये तो आपका आ गया बेटा जी डैश। तो अब टी डैश निकालना है, टाइम पीरियड टी डैश 2 रूट एल बाई जी डैश। अब ये वैल्यू जी डैश की आप डाल दोगे उस फॉर्मूले में, है ना, बोलो बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट 8/7 एल अपॉन जी, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा इसका ये वाला। ठीक है ना। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छे सवाल हैं, ये क्वेश्चन आपको नॉलेज देंगे, नॉलेज है ना। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप कोई छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उस हिसाब से अपने माइंड को एक्सपैंड करके, माइंड के अंदर जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करके आगे बढ़ो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है एक पेंडुलम की लेंथ है 1 मीटर की। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। पेंडुलम की लेंथ है 1 मीटर की और उसे रिलीज़ किया गया 60 डिग्री से, तो जब वो 30 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है बेटा। ये पेंडुलम बेटा यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे पहले है, पहले इसका एंगल है 60 डिग्री का बेटा। जब छोड़ा गया तो ये यहाँ पे कहीं आ गया बेटा, यहाँ पे ना, तो ये इसका एंगल बचा हमारा 30 डिग्री का। तो अब पूछा गया है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला था बेटा हमारा ओमेगा स्क्वायर, जितना थीटा वो चला बेटा। तो ज़रा बताओ ये कितना थीटा चला। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग जी अपॉन एल भी लिखते हैं, और जहाँ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल चला बेटा, ये 30 डिग्री एंगल चला, यानी कि π/6। अब इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सी वाला, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.2 आएगा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका माना जाएगा। ठीक है बेटा, देखो कितना अच्छा सवाल है बेटा। अब दिमाग है तुम्हारे पास तब तो आप इसे आराम से समझ पाओगे, है ना, दिमाग है आपके पास, तो बहुत जल्दी इसे आप लोग ट्राई कीजिए। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9, लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन g/4। तो टाइम पीरियड बताओ जरा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जी डैश मिलता है g + a,
यानी कि जी प्लस ए बोले तो जी प्लस जी बाई 4 यानी कि 5g/4 जी डैश की वैल्यू आ गई। तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टी डैश 2π√L/g डैश, है ना बच्चों। तो आप लोग जी डैश सॉल्व करोगे, डाल दोगे बेटा, जी डैश की जब वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे 5/4g तो 4 ऊपर जाएगा, वहाँ से 2 बेटा बाहर आ जाएगा, है ना। तो 2/√5 इसका आंसर आएगा हमारे पास, 2/√5 टी, ये आपका आंसर आएगा बेटा, है ना। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिंपल पेंडुलम है, ट्रॉली में लटका हुआ है, तो जब वो मीन पॉइंट पे होगा तो उसका जी डैश की वैल्यू क्या होगी। यानी कि हमने जो भी निकाला था ना पहले, जी डैश इक्वल टू √g² + a², वो वाला क्वेश्चन बेटा ये है, 10 का डी पार्ट आएगा। वेरी गुड बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड पेंडुलम इज प्लेस्ड इन स्पेस लेबोरेटरी, जो अंतरिक्ष में लैब है वहाँ पे एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है बेटा 3r की दूरी पे, ऊंचाई पे, तो वहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा स्पेस में तो जी की वैल्यू 0 होती है, स्पेस में जी डैश 0 हो जाएगा, तो t = 2π√L/g डैश, जी डैश हो गया 0, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बेटा, है ना, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, क्या सवाल है बेटा, दो पेंडुलम हैं, एक की लेंथ है 1.44 मीटर की, एक की लेंथ है 1 मीटर की, दोनों सेम टाइम पे छोड़े गए, तो बताओ कितने ऑसिलेशन के बाद दोनों फिर से सेम पॉइंट पर आएंगे। बहुत ही अच्छा बेटा क्वेश्चन है, भले ही डिफेंस के एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाएगा, लेकिन दिमाग खोल क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान से मैं आपको इसे समझाऊंगा अभी। बेटा अगर मैं यहाँ पे 1.44 मीटर वाले का टाइम निकालूँ t1, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका आंसर आएगा 1.2, है ना, 1/g और 2π मल्टीप्लाई में रहेगा बेटा। अगर मैं दूसरे वाले का टाइम निकालूँ बेटा t2 वाले का, तो यहाँ से तो लेंथ उसकी बेटा 1 ही मीटर है ना, तो ये 2π√1/g ही रहेगा बेटा। अब देखो ध्यान से समझना है, इसको मैं एक्सप्लेन करना है बेटा। अगर मैं इस वाले टाइम को बेटा मैं x ले लूँ, है ना, x, मैं t2 को अगर x बोल दूँ, तो t1 कितना आएगा, t1 बेटा हमारा आएगा 1.2x। अब बात को समझो बेटा कि क्या है कि अगर छोटा वाला सिंपल पेंडुलम एक चक्कर पूरा करने में x सेकंड लेता है, तो बड़ा वाला 1.2x लेगा, यानी कि बड़ा वाला देर से एक चक्कर पूरा करेगा बेटा। तो सपोज करो कि हमने सिंपल पेंडुलम एक साथ दोनों छोड़े, तो बेटा एक सेकंड में तो छोटा वाला एक टाइम पूरा कर देगा, बड़ा वाला अभी 0.2 सेकंड पीछे रहेगा उससे, है ना बेटा। सोचो, अब बड़ा वाला 0.2 सेकंड का डिफरेंस है बेटा, अगर मैं 0.2 सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बन जाएगा वो, बोलो बेटा। यानी कि 5 चक्कर के बाद बड़े वाले टाइम पीरियड को, जो बड़ा वाला पेंडुलम है उसे 5 चक्कर पूरा करने में 6 सेकंड लग जाएंगे, और उतने 6 सेकंड में छोटा वाला 6 चक्कर पूरे कर देगा। यानी कि जब बड़ा वाला 5 चक्कर पूरे कर लेगा तो छोटा वाला 6 चक्कर पूरे कर लेगा, और बेटा तब दोनों एक सेम प्लेस पे आ जाएंगे। यानी कि जब बड़ा वाला 5 चक्कर पूरा कर लेगा, छोटे वाले 6 पूरा करेगा, लेकिन वो बड़े वाले के 5 ऑसिलेशन के बाद दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो इसका बेटा हमारा क्या आंसर होगा, तो बेटा इसका आपका आंसर आएगा 5, ई वाला ना, ई वाला पार्ट इसका आंसर आएगा, ई वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, सही ऑप्शन इसमें हमें बेटा सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है ऑप्शन यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, हमने तुम्हें सिखाया था एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, तो ये तो गलत हो गया। टाइम सोन बाय स्प्रिंग वॉच, जो स्प्रिंग वाली घड़ी होती है वो जी पर डिपेंड नहीं करती है, यहाँ बोला गया कि डिपेंड करती है, ये भी बेटा गलत हो गया। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वेरीज लीनियरली विद द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी कि बोल रहा है पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के साथ में ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, गलत, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बेटा। डी पार्ट बोला गया है ग्राफ बिटवीन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड टाइम इज पैराबोला, हमने आपको ग्राफ पहले वाले लेक्चर में बना रखा है, तो इसका डी पार्ट सही है, एकदम डी पार्ट सही है बेटा। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बेटा रट लेना, ठीक है। करना क्या है, एक बार ध्यान से सुन लो बेटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 रूट L अपॉन जी। तो यहाँ पे लेंथ में अगर हमने 2% का चेंज किया तो बताओ टाइम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, 1% का चेंज आएगा। और बेटा डिक्रीज़ किया गया, लेंथ को डिक्रीज़ किया गया था ना, तो टाइम 1% डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1% टाइम जितना होगा दिन का वो कम होगा। तो बताओ बेटा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में होते हैं तुम्हारे पास सेकंड पूरे 86400 86400 बेटा। अब अगर इसका 1% कम हो जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, 1% कम कर दो इसका बेटा, यानी कि डिवाइड बाई 100, तो 864 सेकेंड्स लूज हो जाएगा पर डे, यानी कि वो जो पेंडुलम बेटा है 864 सेकेंड रीड ही नहीं करेगा, मतलब वो इतना आगे निकल जाएगा, समझ रहे हो बेटा। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्वेश्चन है बेटा, ये बोला गया कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसको अगर नेगेटिव चार्ज दे दें और जो उसके नीचे की सरफेस है उसको पॉजिटिव चार्ज दे दें तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैं कैसे कर रहा हूँ ना, डायग्राम की हेल्प से। ये बेटा सिंपल पेंडुलम है, इसको दे दिया गया -Q चार्ज, है ना। इसके जो नीचे का सरफेस है इसको दे दिया गया +Q चार्ज, तो उसकी वजह से इस पे एक आएगा एक्सीलरेशन, इस चार्ज की वजह से बेटा, क्योंकि फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो होगा A इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। यहाँ बेटा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, QE अपॉन M, ये आएगा एक्सेलरेशन चार्ज की वजह से बेटा। और G तो इस पे वैसे भी लग रहा है पहले से ही, तो यहाँ पे G डैश क्या आ जाएगा, G प्लस A, यानी कि QE अपॉन M, एक्सीलरेशन बढ़ गया, पार्टिकल पे एक्सीलरेशन बढ़ गया बेटा, तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ बोला गया है कि मीन पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दी जाए, सिंपल पेंडुलम की मीन पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी जिससे वो कैपिटल H हाइट ऊपर चला जाए बेटा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से पूरा आराम से समझाऊंगा बेटा। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये H हाइट ऊपर आ जाए, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू रूट 2GH, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। तो जो 16 है वो भी हो जाएगा, 17 है बेटा वो भी हो जाएगा। 18 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल हार्मोनिक, जो पृथ्वी का घूर्णन है सन के अबाउट, क्या वो बेटा SM है, नहीं है, वो बेटा पीरियोडिक है। अच्छा पृथ्वी का अपनी अक्ष के अबाउट घूर्णन, वो भी बेटा नहीं है SHM, पीरियोडिक है। लट्टू का जो बेटा होता है घूर्णन, वो भी नहीं है SHM। मोशन ऑफ अ स्टील बॉल इन अ विस्कस मीडियम, मीडियम अगर विस्कस ना होता तब ये होता बेटा SHM। हाँ लेकिन मोशन ऑफ अ ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब, एक यूट्यूब इस प्रकार का कॉलम बना दें हम
और इसमें जो लिक्विड ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, है ना, वो बेटा हमारा SHM होगा। तो 18 का आंसर है ई। गुड बेटा। अब बोला गया है कि 19 में लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड, यानी कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल पूछा गया है। आवर्तकाल नहीं पूछा गया है, लेंथ पूछी गई बेटा। सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? जो सेकेंड पेंडुलम था उसकी लेंथ होती थी 1 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपका हो गया। अब देखो बच्चों, जो 20 सवाल है यहाँ पूछा गया है कि आपके एग्जाम में सवाल कैसा आता है कि अगर पृथ्वी के अंदर एक सुरंग कर दें तो उस सुरंग में एक कंकड़ पत्थर कोई भी छोड़ दें तो उसकी मोशन कैसी होगी? आप बोलोगे SHM होगी। तो यहाँ पूछा गया है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? आप बोलोगे इसका टाइम पीरियड T = 2π√RE/G होगा। ये बेटा पहला ऑप्शन होगा। और इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है 84.6 मिनट्स। याद रहे बेटा, ये आपको आना ही चाहिए किसी भी हाल पे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया गया तो नया टाइम क्या आएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 सेकेंड हो जाएगा नया टाइम, है ना बेटा। गुड। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया बेटा है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लो एक बार। 23 में बेटा बोला गया है कि एक लिफ्ट के अंदर जो लिफ्ट नीचे आ रही है बेटा, लिफ्ट नीचे आ रही है तो उस कंडीशन में G डैश क्या होता है? लिफ्ट के अंदर G - A होता है बेटा। यहाँ पे कितने A से लिफ्ट नीचे आ रही है? लिफ्ट नीचे आ रही है G/3 से, तो G - G/3। तो ये आपको G डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2G/3। अब बताओ बेटा, तो ये आ गया ना आपका T डैश, G डैश 2/3G। तो T डैश की वैल्यू क्या होगी? T डैश की बेटा वैल्यू आएगी 2π√L/G डैश, है ना बेटा। यानी कि 2π√3L/2G, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा, है ना। गुड। 24 बेटा क्या बोला गया है कि लिफ्ट के अंदर एक सिंपल पेंडुलम बंधा है, लिफ्ट ऊपर जाने लगी, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि G एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाने लगी। तो बेटा इस कंडीशन में बताओ G डैश क्या बनेगा? G डैश आएगा 2G, G + A, है ना। तो बेटा T डैश क्या हो जाएगा? T डैश हमारा आएगा T/√2। सॉल्व कर पाओगे? T डैश = 2π√L/G डैश। G डैश वैल्यू है 2G, तो नीचे √2 बच जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आएगा सी वाला। 25 क्वेश्चन नंबर बेटा क्या लिखा गया है कि ये बेटा एक पेंडुलम है ना। देखो डायग्राम में इसका ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। सिंपल पेंडुलम लेंथ L का है बेटा, तो उसको बोल रहे हैं कि मेन पॉइंट पे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें कि ये यहाँ तक ऐसे एकदम आ जाए हॉरिजॉन्टल, ऐसे बेटा। तो ऐसी कंडीशन में कितना ऊपर जाएगा? अपनी लेंथ के बराबर ऊपर जाएगा बेटा। तो यहाँ हम लोग इसे कितनी वेलोसिटी देंगे? √2GL सिखाया था ना अभी, √2GH पहले, सेम टू सेम वही फॉर्मूला। 26% चेंज का सवाल है जिस पे वीडियो में बेटा पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ क्या बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ को अगर 21% इंक्रीज कर दें तो उसके टाइम पीरियड में चेंज आएगा कितना? 1/2 21% का, यानी कि नियर अबाउट 10.5%। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ कोई नहीं दिया गया है। तो बेटा हमने आपको समझाया था कि ये 10% तक की जो टेक्निक थी बहुत कामगार थी। तो यहाँ बेटा 10% के आसपास, देखो 21 का हाफ कितना होगा? 10.5, तो उसके आसपास यहाँ पे केवल ए वाला ऑप्शन है बेटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 27 एक बेटा सवाल ऐसा है, सिंपल पेंडुलम एक ऐसे चैम्बर में ऑसिलेट कर रहा है जहाँ हवा का प्रभाव नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बी है कांस्टेंट रहेगा, सी घटेगा, डी है सी एंड ए। बेटा जब हवा का प्रभाव भी नहीं रहेगा तो लगातार सेम एम्पलीट्यूड से हमेशा चलता रहेगा, ये बात ध्यान रहे। तो इसका बी ऑप्शन होगा बेटा, बी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन एयरफोर्स
एनडीए में हर बार आता है बेटा। पूछ लिया गया कि सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, तो आप बोलोगे बेटा मीन पॉइंट पे। 29 में बोला गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट डिसेंडिंग, लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है बेटा, जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी माइनस ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू जी दे रखी है बेटा, तो जी डैश हो जाएगा 0, तो टी आएगा हमारा इनफाइनाइट। बढ़िया। देखो कितने आसान सवाल हैं बेटा, कितने आसान सवाल हैं, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, आंसर लाओ, अपना भर्ती हो जाओ। देखो 30 बोला गया है यहाँ पे, लड़का चिंपैंजी है, चिंपैंजी तो थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन मान लो चिंपैंजी है, झूले पे झूल रहा है बेटा, और वो बैठ के झूल रहा था, अचानक खड़ा हो गया, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब बेटा कोई बच्चा आदमी झूला झूलते झूलते स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जब ऊपर आ जाएगा तो जहाँ से वो रस्सी बंधी है वो लंबाई कम पड़ जाएगी, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। इसका आंसर है 30 का डी। 31 बेटा देखो यहाँ पे सवाल में डेटा में आपको डराया गया है भाई, एक प्लेस पे उन्होंने दे रखा है कि ग्रेविटी की वैल्यू है पाई स्क्वायर, ये 9.8 ही लगभग आती है, तो और उसकी लेंथ है 1 मीटर की, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी 31। ये सेकेंड पेंडुलम बन गया बेटा, यानी कि इसका टाइम पीरियड आएगा 2 सेकेंड का, 31 का 2 सेकेंड, सी पार्ट। बढ़िया ना। 32 बोला गया है, अ प्लेट ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड टी, सडनली अनदर प्लेट पुट ऑन द फर्स्ट प्लेट। तो भैया क्या करना, टाइम पीरियड तो सिंपल पेंडुलम का मास पे डिपेंड नहीं करता, तो कितना मास रख दो, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे मास का, तो सेम टाइम से ऑसिलेट करेगा, विल बी सेम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा कि एक 30 ग्राम का पेंडुलम था, फिर उसको हमने 90 ग्राम से कर दिया रिप्लेस, टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टाइम पे। हाँ लेकिन आपको यहाँ पे टाइम निकालना है बेटा, तो बेटा 34 वाला सेकेंड पेंडुलम था, सेकेंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकेंड होता है, 34 का बी ऑप्शन सही है हमारे पास। 35 द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज मेड टू ऑसिलेट ऑन द मून सरफेस, मून पे जी का मान घटता है, कम हो जाता है बेटा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। 36 बेटा बोला गया है कि सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर रखा है, और अगर लिफ्ट नीचे फ्रीली फॉल हो, यानी कि उसकी रस्सी टूट जाए, तब ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कितने एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा सिंपल पेंडुलम, तो भैया यहाँ पे टाइम तो हो जाएगा इनफाइनाइट, तो फ्रिक्वेंसी आएगी 0, 36 का 0 ऑप्शन आएगा। ये 37 का सवाल आप लोग अपने आप बताओगे मुझे कमेंट कर करके। सिंपल पेंडुलम है, वो कार पे लटका हुआ है, और कार अचानक बेटा घूमने लगी वेलोसिटी v से, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। अगर आप लोग इसे बता ले गए तो समझ गया मैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर जीनियस। बच्चों जो 38 सवाल क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है ना, ये बेटा सिंपल पेंडुलम हमारे पास है, और ये कुछ थीटा एंगल पे इस समय बेटा ये है, यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे है बेटा, ये इसकी बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, वो मीन पॉइंट पे होगी, तो ये इसका एंगल अभी थीटा है, ये यहाँ से छूट के यहाँ पहुँचेगा बेटा ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो इस हाइट पे, इसकी बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एच हाइट पे, वहीं से तो आएगी काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहाँ से यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से मीन पॉइंट पे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इसका चेंज हो जाएगा, हम पता करते हैं कि इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूँ बेटा, तो ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh बेटा, mg तो वही रहेगा, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर जरा सोचो बेटा, ये h है ना, ये वैल्यू h, ये पूरी लंबाई इसकी l है, और l से ये इतना पार्ट आएगा l cos थीटा, अगर मैं l से l cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारा ये आएगा h, l माइनस l cos थीटा, बेटा इसका आंसर है हमारा डी।
तो ये बेटा कुछ सवाल थे। इस लेक्चर में हम इतने ही सवाल करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेन ओपनिंग, ब्रेन को एक्सरसाइज करने वाले सवाल थे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने बहुत करा दिया आपको। अब मैं आपको 12th क्लास का सिलेबस कुछ कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को बेटा देखो, बहुत बार देखो, और दोस्तों को भी अपने शेयर करो। यही आपकी दक्षिणा होगी एक प्रकार से। और दोस्तों को बताओ इस यूट्यूब के चैनल के बारे में, है ना। ठीक है बच्चों, जय हिंद।